चेंज होता है, वो खून क्या होता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। और वहां से क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एक कमरे में जाता है, जहां से वो खून हमारे शरीर के अंदर हर भाग को पंप किया जाता है, हमारे शरीर के अंदर हर भाग को पंप किया जाता है। एक बहुत बड़ा पाइप होता है, उसका नाम होता है आयोटा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयोटा। इट इज द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी थ्रू विच द ब्लड विल सप्लाई टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है दोस्तों। सो जब ब्लड होता है, देखिए जब ब्लड हमारे शरीर के अंदर आता है जाता है, हमारा हार्ट का बीट होता है दोस्तों, हार्ट का पंपिंग होता है, लब डब, लब डब बोलते हैं दोस्तों। सो ये लब डब होता है, लब जब खून खींचता है, लब होता है, जब डब होता है खून को छोड़ने का मतलब क्या, गंदा खून लेता है, उसको ऑक्सीजन मिलाता है, फिर वापस हमारे शरीर के अंदर भेजता है। सो ये 4 कमरे में ये काम होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हार्ट के अंदर वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का मतलब क्या, दरवाजे समझिए। एक कमरा होता है ना, कमरा को क्या होता है, दरवाजा रहता है। दरवाजा क्यों होता है, कोई अंदर ना आ सके, या कोई अंदर है कोई बाहर ना जा सके। सो अंदर बाहर आने के लिए जाने के लिए क्या होता है, दरवाजा होते हैं। तो हमारे हार्ट के अंदर भी जैसे मैंने 4 कमरे बताया, वहां पर भी दरवाजा होते हैं। सो ये दरवाजा के नाम क्या होते हैं दोस्तों, ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व होते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं, और आयोटिक वाल्व बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये क्या करते हैं दोस्तों, ये आके खून को वापस मीन्स उल्टा उल्टा बहने में मना करता है। मतलब ये खून कभी भी एक रॉन्ग जाना चाहिए, खून कभी उल्टा, कभी रिवर्स फ्लो कभी नहीं होना चाहिए। जब रिवर्स फ्लो होता है अपना जान निकल जाता है, हमारा क्या बोलते हैं प्राण जाता है। इसलिए खून सेम एक ही रोटेट में चलना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए राइट एट्रियम से खून आता है, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद खून, ये राइट एट्रियम का जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है। ठीक है। उसी तरह राइट वेंट्रिकल से खून क्या होता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, उसके बाद लेफ्ट राइट वेंट्रिकल का दरवाजा बंद हो जाता है, और लेफ्ट वे एट्रियम से क्या होता है, खून लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट एट्रियम बंद हो जाता है। और ये लेफ्ट वेंट्रियम से खून क्या होता है, फिर वापस आने के बाद फिर पूरे दरवाजा खुलते हैं, फिर पूरा सप्लाई हो जाता है ना, इस तरह होता है। सो ये दरवाजा बंद होने के लिए खुलने के लिए होता है ये हमारे वाल्व। इसमें अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या याद होना चाहिए, द ब्लड फ्लो डायरेक्शन, द ब्लड फ्लोज इन वन रिवर्स में नहीं होता। कौन बात कर रहे हैं, डोंट टॉक इन बिटवीन प्लीज, डोंट टॉक, डोंट टॉक। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद होता है, जैसे मैंने बताया था, लेयर। लेयर का मतलब क्या, एक के ऊपर एक। तो पहला क्या होता है, एक फर्स्ट लेयर होता है, हमारा हार्ट का जो बाहर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद होता है मस्कुलर लेयर, जिसके अंदर मसल का एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम बोलते हैं दोस्तों। और इनर लाइनिंग होता है दोस्तों, एंडोकार्डियम बोलते हैं दोस्तों। और जो एक प्रोटेक्टिव हेलमेट की तरह घट रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसलिए जब आप आपका हार्ट को छीते हैं तो आपके हार्ट के ऊपर देखते हैं एक हड्डी के जैसा दिखता है, वो हड्डी के पीछे होता है ये हार्ट, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। आप पूछेंगे मुझे, सर ये 4 क्यों रहता है, क्यों रहता है 4, क्योंकि जब कुछ भी हम गिरते हैं, जब कुछ मार लगते हैं, तो डायरेक्टली अगर आपको ऊपर ये 3 लेयर नहीं है, डायरेक्टली मार आपको पेरिकार्डियम में लग सकता है, तो हार्ट का प्रॉब्लम होता है। जब ये जो 3 एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम जो एक के ऊपर एक रहता है, तकिया जैसे रहता है ना, एक तकिया के ऊपर और एक तकिया और एक तकिया के ऊपर और एक तकिया। सो ये 3 तकिया रहने से क्या होता है, जब आप गिर भी जाते हैं, एक कुशन की तरह, एक शॉक अब्जॉर्ब की तरह उस मार को खींचने में
ये पूरे लेस अपने को मदद करता है। और ये जो पेरिकार्डियम होता है, ये एकदम इतना एक क्या बोलते हैं, एक बोन की तरह, एक हड्डी की तरह, एक कैविटी होता है, एक टोपी की तरह होता है, जिसके अंदर रहता है हमारा हार्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ द हार्ट। सो हार्ट का काम क्या है? जैसे मैंने बताया, पंप्स दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो खून प्योर ब्लड है उसका होता है पंपिंग करने का काम होता है हमारा हार्ट का। रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, मैं जैसे बताया, जो भी गंदगी है पूरा गंदगी को कलेक्ट करके वो वापस किडनी में भेजता है, या हमारे ऑक्सीजन क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर फेंक देता है। मेंटेन ब्लड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या? देखिए दोस्तों, सिंपल मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपके यहाँ आप खेत देखते हुए, आपके यहाँ खेत है, खेत के अंदर क्या अनाज उगाता है? तो क्रॉप होता है। जब किसान पानी छोड़ता है, पानी जब छोड़ता है, ये जो पानी नाले के अंदर से जाता है, हर कोने के अंदर, हर कोने के अंदर ये पानी पहुंचना चाहिए, है ना? क्योंकि फसल एकदम पूरा 1 एकड़ लैंड के अंदर भरा पड़ा रहता है। अगर पानी एक ही जगह पानी जब जाता है, दूसरी जगह वो क्रॉप जो फसल सूख जाता है। तो क्या होता है, ये जो पानी जो नल से जो पानी जो पंप से निकलता है, या वो जो नाले से बहता है, वो एक प्रेशर से जाता है, ताकि वो हर जगह पानी पहुंच सके और क्रॉप को हर जगह पानी मिल सके। मतलब क्या, एक प्रेशर से वो पानी जाता है। अगर आपका प्रेशर कम है, पानी का प्रेशर कम है, तो क्या होता है, ये पानी हर जगह नहीं पहुंचता है। जब पानी हर जगह नहीं पहुंचता है, तब क्या होता है, एक जगह ठीक रहता है क्रॉप, एक जगह सूखा पड़ जाता है। तो पानी का प्रेशर जैसे होता है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर खून बहने के लिए हर अंग में, हर सेल्स के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर, हर टिश्यू के अंदर, हर जगह ये खून पहुंचने के लिए हमारे हार्ट के अंदर एक प्रेशर होता है, उसको ही बोलते हैं ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सो ये प्रेशर से जब खून बहता है, तो हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। तो हमारे लिए ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? सो 120/80 बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर जो ऊपर होता है 120/80, 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और नीचे जो रहता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। मतलब ये दो प्रेशर जब मेंटेन होता है, तब हमारा खून का दौड़ना एकदम ठीक होता है। दोस्तों, ये प्रेशर ऊपर नीचे क्यों होता है? जब आपका शरीर के अंदर जो खून दौड़ने का नली होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज, जब उसके अंदर कचरा जम जाता है, तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आपका किडनी फंक्शनिंग ठीक नहीं रहता है, आपका बीपी बढ़ जाता है। जब आपको मानसिक संतुलन बढ़ जाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आपका खाने के अंदर नमक ज्यादा होता है, आपका बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने से क्या होता है, जैसे हवा के अंदर जितना, ट्यूब के अंदर जितना आपको हवा चाहिए उतना ही भरना चाहिए। जब हवा ज्यादा भरने से क्या होता है, ट्यूब के अंदर प्रेशर बढ़ जाके ट्यूब फट जाता है। उसी तरह दोस्तों, जब हार्ट के अंदर, जब हमारे आर्टरीज के अंदर जब खून का प्रेशर बढ़ जाता है, जब खून का दौड़ना कम होता है, जब खून का थिकनेस मतलब चिगटपन, गाढ़ापन बढ़ जाता है, तो ये प्रेशर हमारे आर्टरीज के अंदर बढ़ जाता है, जिसके द्वारा खून का सप्लाई ठीक नहीं रहता है। हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर गिरता है और हमको हार्ट के संबंधित प्रॉब्लम होता है। नस फटने का संबंधित होता है, उसको बोलते हैं हेमरेज बोलते हैं। ब्रेन का नस फट सकता है, हार्ट का नस फट सकता है, कहीं पर भी नस फट सकता है। उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स हेमरेज, ब्लड वेसल्स फूट जाते हैं। सो हमेशा हार्ट प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, आपका प्रेशर बढ़ते जाता है, क्योंकि वो उम्र होते ही हार्ट के अंदर जो इलास्टिसिटी होता है, मतलब क्या, जो आर्टरीज के अंदर चौड़ा होने का जो प्रॉपर्टी होता है, वो कम हो जाता है। उसको ही बोलते हैं एंडोथीलियम।
एंडोथीलियम होती है, जिसके अंदर इलास्टिसिटी के और प्रॉपर्टीज होता है। हेलो, डोंट टॉक, डोंट टॉक। तो जब इलास्टिसिटी बढ़ जाता है, जब खून का दौड़ना अच्छा होता है, जब इलास्टिसिटी रहता है, वो रग एकदम सब बारीक हो जाता है और खून का दौड़ना कम हो जाता है। सो ये होता है ब्लड प्रेशर। और एक क्या है, सपोर्ट द मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी। मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं मेटाबॉलिज्म आपको बताना चाहता हूं, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है, हम जो भी खाते हैं, खाना, जो भी पोषक पदार्थ लेते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जो अब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है ना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके। जब हम खाते हैं, उस खाना एक दूसरा रूप धारण होकर हमारे शरीर के अंदर उसको अब्जॉर्प्शन होता है। जब इसके अंदर जब गड़बड़ी होती है, तो हमको होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिजीजेस होते हैं। उसी तरह जब हमारा खून शरीर के अंदर अच्छा दौड़ता है, वो हमारे शरीर के अंदर पूरा जो भी हमारा न्यूट्रिशन है, जो भी हमारा पोषक तत्व पदार्थ है, ये खून के अंदर मिलके सभी जगह जाते हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर ये रोग निरोधक शक्ति ये अच्छी तरह हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है। सो इट विल इंप्रूव द इम्यूनिटी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप चलते हैं डिजीज के बाद। क्या क्या डिजीज हमको होते हैं हार्ट का। पहला बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जैसे हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है ना, वो कोरोनरी आर्टरी होते हैं। ये क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। जैसे मैं नैरोइंग मतलब क्या, जो खून लेके जाने वाला जो पाइप होते हैं आर्टरीज, वो एकदम बारीक हो जाते, एकदम बारीक हो जाते हैं, जिसके द्वारा खून का दौड़ना कम हो जाता है। ओके। ये क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द फैट डिपॉजिशन। जैसे मैं बोला ना, जब इस पाइप के अंदर, इस नली के अंदर, इस आर्टरीज के अंदर जब आपका फैट बोलते हैं, तो जनरली आप सुनते होंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया बोलते हैं ना आप लोग। तो उसी तरह आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, फैट बढ़ सकता है, कुछ भी बढ़ सकता है। वो बढ़ने से क्या होता है, ये आके यहां पर रुक जाता है। तब क्या होता है, जैसे रोड साफ रहे तो ट्रैफिक स्पीड भागते रहता है। जब ट्रैफिक रुक गया, ट्रैफिक में आदमी लोग, ये गाड़ी बीच में खराब होगा, तो क्या होता है, ट्रैफिक स्लो हो जाता है। से यहां पर भी दोस्तों उसी तरह, जब बीच के अंदर ये जो आर्टिस्ट के बीच के अंदर, ये नली के अंदर जब कुछ कचरा जैसे फैट कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, जम जाता है, तो आपका ये खून दौड़ना कम हो जाता है। सो ये होने से क्या होता है, आपको चेस्ट का पेन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलना शुरू होता है और खून भी कम मिलना शुरू होता है, जिसके द्वारा आपके हार्ट को पेन, दर्द आना शुरू होता है। इसको ही बोलते हैं दोस्तों अंजाइना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अंजाइना बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब हार्ट दर्द शुरू हो जाता है, जब हार्ट को खून कम हो जाता है, हार्ट को आपका ऑक्सीजन कम होता है, तो हार्ट के अंदर जो काम करने का जो मसल्स होते हैं, जो मसल होता है, उसको ऑक्सीजन कम मिलता है, खून कम मिलता है, जिसके द्वारा वो मसल मर जाता है। उसको बोलते हैं जैसे हार्ट अटैक। मतलब क्या, आपको हार्ट के ऊपर अटैक हो गया, मतलब आपके हार्ट के अंदर जो भी मसल है उसके ऊपर अटैक हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आपको ऑक्सीजन, खून का सप्लाई कम होगा, बिकॉज ऑफ ये आपका नली जो बारीक होगा। उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके वो और एक होता है दोस्तों इंफ्रैक्शन बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का मतलब क्या, मायो, मायो का मतलब क्या होता है, मसल। क्या बोलते हैं, मसल। इंफ्रैक्शन मतलब क्या, मर जाना। मायो का मतलब क्या, आपके हार्ट के अंदर जो भी मसल है वो इंफ्रैक्ट हो जाता है। इंफ्रैक्ट का मतलब खत्म हो जाता है, मर जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर सडनली आपका खून का जाना बंद होता है, आपका ब्लड सप्लाई विल स्टॉप डाउन। क्यों स्टॉप होता है, बिकॉज ऑफ नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। जो आपका नली बारीक होता है, खून का दौड़ना कम होता है, खून कम मिलता है, मसल मर जाता है। और हार्ट का कई मसल्स होते हैं,
हर मसल में प्रॉब्लम होता है, इसके द्वारा आपके चेस्ट के अंदर भयंकर पेन आना शुरू होता है। इतना बड़ा भयंकर पेन आता है, आपको तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ता है मिनट के अंदर, नहीं तो आपका हार्ट क्या होता है, रुक जाता है एंड यू फेल विथ हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं दोस्तों, जब कुछ कचरा जम जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐसा ऐसा फूकते हैं ना पाइप के अंदर, वो कचरा जाने के लिए, या ज्यादा पानी मरते। उसी तरह जब ये प्रॉब्लम होता है, क्या करते हैं, वी कॉल इट एज आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई। वो आदमी को जिसको हार्ट अटैक, हार्ट का प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा, उसके मुंह के अंदर मुंह लगा के ऑक्सीजन फूकते हैं, ऐसा फूकते हैं, सो दैट ये ऑक्सीजन जाके उसको चेस्ट का पेन कम होता है। या हार्ट को ये ऐसा लगा के चेस्ट को ऐसा दबाते हैं, चेस्ट के ऊपर ऐसा दबाते हैं, दम दब के दबाते हैं, जिसके द्वारा हार्ट फिर बीटिंग होना शुरू होता है। ये सिर्फ आपको 5-6 मिनट का आपको देता है जीवन। ये 5-6 या 10 मिनट के अंदर आप तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो ये होता है हमारा ये मेडिकल इमरजेंसी, जैसे मैंने बताया ना, यही होता है। सो ये बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है अदर हार्ट डिजीज। क्या क्या है, जैसे मैंने बोला हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टरीज वॉल। मतलब क्या, जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड जाने का जो प्रेशर जो ये नली के ऊपर रहता देखो, उसको ही बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं हाइपर टेंशन, उसको भी बोलते हैं ब्लड प्रेशर। हाइपर टेंशन का मतलब क्या, ज्यादा ब्लड प्रेशर। हाइपर टेंशन का मतलब क्या है, ज्यादा ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन का मतलब क्या, कम ब्लड प्रेशर। ज्यादा रहने से भी चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर कम रहने से भी बहुत प्रॉब्लम होता है। दोस्तों थोड़ा बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर रहने से कोई परवाह नहीं, वो मैनेज कर, लेकिन जो हाइपोटेंशन होता है, जो लो ब्लड प्रेशर होता है, वो बहुत डेंजरस है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम खून और ऑक्सीजन कहाँ होना चाहिए, ज्यादा किधर जाता मालूम, ये हमारा ब्रेन के अंदर जाता है दोस्तों। हमारा ब्रेन 100% ऑक्सीजन समझिए, 60% ऑफ द ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के अंदर जाता है दोस्तों। क्योंकि इंसान का ब्रेन बहुत काम करता है दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी है, हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, सब कुछ ये हमारे खोपड़ी से, हमारे ये सिर से, ब्रेन से निकलता है। तो ये काम करने के लिए यहाँ पर खून का दौड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, खून ऊपर जाना बंद हो जाता है, कमी होता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन कम होता है, आपको चक्कर आके गिर जाते हैं, कोमा के अंदर जा सकते हैं, हाथ पैर गिर सकता है, एकदम वीक हो सकते हैं। कभी कभी ज्यादा प्रेशर डाउन होने से आप मर भी सकते हैं। सो ये बहुत डेंजरस होता है। सो याद रखिए दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर के अंदर इतना प्रॉब्लम होता है दोस्तों, हमको सिम्टम समझने में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ज्यादा ब्लड प्रेशर रहने से भी चक्कर आता है, कम ब्लड प्रेशर होने से भी चक्कर आता है। इसीलिए हमेशा दोस्तों आप आपका ब्लड प्रेशर को हमेशा चेक करते रहे, एटलीस्ट एटलीस्ट वीकली 1-2 बार चेक करते रहे, जैसे आपको दिखता है। हमेशा याद रखिए, ब्लड प्रेशर हमेशा एक तरह कभी नहीं रहता। 1 मिनट अभी ऐसा रहता है, दूसरा मिनट जाता है। जैसा गुस्सा आता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब एकदम ठंडा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। लेकिन एवरेज आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। हार्ट फेलियर, जैसे मैंने बताया, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, अर्थमियासिस बोलते हैं। अर्थमियासिस का मतलब क्या, इरेग्युलर हार्ट बीट। इरेग्युलर हार्ट बीट, इरेग्युलर हार्ट बीट मतलब क्या, इरेग्युलर का मतलब क्या, हमारे हार्ट बीट कैसा मारना चाहिए, 1 मिनट के अंदर 72 बीट मारना चाहिए। कैसा, लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसा ये मार। जब ये अर्थमियासिस में क्या होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी मिस होता है, कभी लब मार के फिर लब आता है, डब नहीं आता। मतलब क्या, मिसिंग हार्ट बीट्स होते हैं। सो इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है फास्ट हार्ट बीटिंग होता है, एक स्लो हार्ट बीटिंग होता है। सो फास्ट हार्ट बीटिंग को क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं। फास्ट हार्ट बीटिंग को ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं, और स्लो हार्ट बीटिंग को ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं।
ये दो भी डेंजरस है, क्योंकि ये जो हार्ट बीट है ये डायरेक्टली लिंक टू योर पंप सप्लाई, हमारा जो ब्लड सप्लाई का ना वो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। इसलिए बच्चों के अंदर ज्यादा रहता है, क्योंकि वो खेलते हैं कूदते हैं, उनका हार्ट बीट बहुत रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते रहता है आपका हार्ट बीट कम होते रहता है, लेकिन हार्ट बीट कम होना भी ठीक नहीं है, हार्ट बीट ज्यादा होना भी ठीक नहीं है। उसके बाद वैल्वुलर हार्ट डिजीज, जैसे मैंने आपको बोला, ये जो चार दरवाजे होते हैं, जैसे मैं बताया ना, चार कमरे के चार दरवाजे, उसका डिजीज होता है। मतलब क्या, जब बंद करना चाहिए दरवाजा खुला हो जाता है, जब खुला होना चाहिए जब बंद हो जाता है। सो इसको बोलते हैं वाल्वुलर, तो कमरे का दरवाजों का प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं वाल्वुलर हार्ट डिजीज। और एक बोलता है जैसे कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट, जैसे मैंने बोला कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट, कॉन्जिनेंटल का डिफेक्ट का मतलब क्या, जो पैदाइश, जो बचपन पैदा जब होके आते ना तभी से आता है ये हार्ट डिजीज। किसी का हार्ट छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कुछ लोगों को इन्वर्टर हार्ट होता है ना, कुछ लोगों को क्या बोलते हैं, कुछ गड़बड़ होता है हार्ट के अंदर, ऐसा कई तरह के होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज। इसलिए दोस्तों, जब बच्चे का डिलीवरी होता है, जब बच्चे का डिलीवरी होता है, तब पहला डॉक्टर कौन आके बच्चे को देखता है मालूम आपको, ये पीडियाट्रिशियन, जो बच्चा का डॉक्टर रहता है ना, उन्हें आता है और स्टेथोस्कोप लगा के पहला बच्चे का हार्ट के ऊपर लगाता है स्टेथोस्कोप, वो हार्ट बीट किस तरह मार रहा है, तभी पता चल जाएगा बच्चे का हार्ट हेल्दी है या नहीं, है ना। या बच्चा आपको देखते हैं क्या, जब बच्चा पैदा है कभी उसका पीला क्या बोलते हैं ब्लू कलर में होता है, बच्चा का कलर चेंज होते रहता है, मतलब क्या, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो एकदम वो उसका रंग बदल जाता है, एकदम अपना ब्लू कलर में होता है, तो इमीडिएटली बच्चे को उठा के क्या करते हैं, इंक्यूबेटर रहता ना, वो इंक्यूबेटर में लगा देता है, ताकि ऑक्सीजन जा सकते हैं, है ना। ये सब प्रॉब्लम होता है, ये होता है अदर हार्ट डिजीजेस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज, हम हमारे हार्ट डिजीज को किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हार्ट डिजीज को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, मैं जैसे मैंने बताया आपको, हमारा हेल्दी डाइट होना चाहिए, हमारा हेल्दी डाइट का, हेल्दी डाइट का मतलब क्या दोस्तों, हेल्दी डाइट का मतलब ये होता है जो खाने के अंदर ज्यादा फाइबर होता है, जो खाने के अंदर ज्यादा फाइबर होता है उस तरह का खाना हमें खाना चाहिए। जिस खाने के अंदर ज्यादा नमक है, जिस खाने के अंदर ज्यादा तेल है, जिस खाने के अंदर ज्यादा फैट है, जिस खाने के अंदर ज्यादा शुगर है, ये 99% आपको अवॉइड करना चाहिए, 99% इसको अवॉइड करना चाहिए। जब आप हेल्दी फूड लेते हैं, जैसे दाल लेते हैं, तरकारी खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ऐसा प्रोटीन लेते हैं, अच्छा प्रोटीन, और गुड फैट लेते हैं एचडीएल बनने का, ये जब चीज आप लेते हैं दोस्तों, आपका हेल्थ, हार्ट का हेल्थ एकदम तंदुरुस्त और बेहतरीन रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। याद रखिए, जो इंसान हर दिन 7,000 स्टेप्स डालता है, 7,000 कदम डालता है, उसका हार्ट हेल्थ हेल्थी होता है। मतलब क्या, आप डेली 45 मिनट्स आपके शरीर के लिए देना चाहिए। आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करो जो आपका हार्ट बीट 100, 110, 120 मारना चाहिए। एक 45 मिनट आप डेली एक्सरसाइज करिए, इसके द्वारा आपके शरीर के अंदर जो भी कैलोरी है, एक्स्ट्रा कैलोरी, वो पूरा क्या होता है दोस्तों, आपका अब्जॉर्प्शन हो जाता है दोस्तों, जिसके द्वारा आपका हार्ट का ओवरऑइलिंग भी होता है, हार्ट का बीट अच्छा होता है, आपका बीपी कंट्रोल में रहता है दोस्तों। सो रेगुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना भूल जाइए दोस्तों, क्योंकि तंबाकू में होता है निकोटिन, सिगरेट के अंदर है कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी वेरी डेंजरस। ये सीधा आपके फेफड़ी के अंदर जाएगा, आपके लंग्स के अंदर जाएगा सीधा, और वहां पर जो खून साफ होने का जो प्रक्रिया होता है उसको सर्वनाश कर देता है। आपके लंग्स के अंदर फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, आपके लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन हो खराब हो सकता है, खून गंदा ही रह सकता है। तो टोबैको
और आपका स्मोकिंग, गुटखा, खैनी, ये सब बंद करना चाहिए। और मुझे पूछे तो अल्कोहल भी आप लोग नहीं ज्यादा पीना चाहिए। अल्कोहल ठीक है वंस इन ए ब्लू मून, अगर आप एक 30 ml लिए, इट्स ओके, एडवाइजेबल, बट नॉट स्मोकिंग एंड टोबैको चेंज इज टोटली प्रोहिबिटेड। मतलब आप उसके पास झांक के भी नहीं देखना चाहिए। ओके। कंट्रोल बीपी, जैसे मैंने बोला ना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, मीठा चीज मत खाइए, ज्यादा ज्यादा चिकना चीज मत खाइए, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जब आप ये सभी चीज आप करते हैं तो आपका हार्ट का हेल्थ एकदम तंदुरुस्त रहता है। और दोस्तों, इसके अंदर और एक भी होता है, आपका वेट मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका शरीर, मतलब क्या, अगर आप ज्यादा मोटे हैं तो ज्यादा खून पंपिंग करना पड़ता है हार्ट को, तो ज्यादा हार्ट के ऊपर आपको क्या बोलते हैं, ये आपको प्रेशर गिरता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। चलो दोस्तों, अभी हम ये हार्ट का जब प्रॉब्लम आता है, हम क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो पहला वंडरफुल प्रोडक्ट होता है गौ पीयूष, हम दे सकते हैं। गौ पीयूष क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर इतने फैक्टर्स है, इसको बोलते हैं हम ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं, एंडोथीलियम ग्रोथ फैक्टर। जैसे मैंने बताया, हमारा जो खून बहने का, जो खून हो भागने का जो आर्टरीज होते हैं, उसके अंदर का जो लेयर होता है, उसको बोलते हैं टिश्यू, एंडोथीलियम टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम टिश्यू। सो जो हमारे गौ कोलेस्ट्रम, जो हमारे गौ पीयूष है, इसके अंदर भरपूर ग्रोथ फैक्टर है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 13 ग्रोथ फैक्टर्स है हमारे गौ पीयूष के अंदर। जब आप गौ पीयूष रेगुलर लेते हैं, ये आपका एंडोथीलियम टिश्यू एकदम स्ट्रांग रहता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी रहता है, और जैसे खून ज्यादा बहता है, ये एकदम चौड़ा होता है और एकदम छोटा रहता है। मतलब क्या, आपका एंडोथीलियम टिश्यू एकदम स्ट्रांग रहता है आप जब गौ पीयूष लेते हैं, और आपका इम्यूनिटी लेवल्स भी बढ़ जाता है। एक दूसरा होता है हमारा कुर्कुमिन, कुर्कुमैक्स। कुर्कुमैक्स अगर आप देखते हैं, ये क्या है, इसके अंदर कुर्कुमिन होता है। कुर्कुमिन के अंदर अगर आप देखते हैं, ये हमारा हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि कुर्कुमिन आके एक एंटी इंफ्लेमेटरी है दोस्तों, ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कंट्रोल करने में ये बहुत बहुत कंट्रोल करता है। ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, खून के अंदर जो भी गंदगी है, उस गंदगी को बाहर फेंकने में मदद करता है, एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है हमारा कुर्कुमिन, कुर्क्यूमैक्स। ओके दोस्तों, ये दो हुआ। तीसरा हुआ हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है दोस्तों? हमारे शरीर के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बनता है, तो हम ये बाहर से खाना चाहिए। तो हमारा जो ओमेगा 3 फैटी है एसिड है, हम ये वेजिटेरियन सोर्स में दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं फ्लैक्सीड सीड बोलते हैं, और सीबक्तम। इस दो चीज के अंदर भरपूर आपको ऑर्गेनिक नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। बेसिकली अगर आप देखते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो यूजफुलनेस है, जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर इतना अच्छा एक हेल्थ बनता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन वालों को ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है मैक्सिमम फिश से मिलता है, लेकिन आजकल समुद्र का फिश इतना गंदा है, समुद्र इटसेल्फ इतना गंदा है, उसके अंदर आपको पूरा इम्प्यूरिटीज रहता है, जो खाने से फिश ऑयल आपको लॉट ऑफ साइड इफेक्ट देता है। लेकिन हमारा एटशॉप का जो प्रोडक्ट है ओमेगा 3, ये प्योर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक है। ये हमारा फ्लैक्सीड सीड और सी बक्तम से निकाला गया है, जो रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली अगर आप देखते हैं, ये हमारा शरीर के अंदर क्या बोलते हैं,
ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जो बैड फैट है, जो गंदा फैट है, एलडीएल बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको कम करने में ये मदद करता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे नस को बहुत स्ट्रांग बना देता है, हमारा खून को अच्छा दौड़ने में कम करता है, खून के अंदर चिकटपन होने का जो कारण होता है, होमोसिस्टिन लेवल बोलते हैं, उस चीज को कम करने में मदद करता है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट, स्पेशली पीपल who suffer from hypertension, who suffer from high cholesterol, high लिपिड प्रोफाइल जो ज्यादा रहता ना, उनके लिए आप हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हैं। और इनवेरिएबली ये हार्ट पेशेंट के अंदर यू फाइंड पीपल दे विल डेफिनेटली दे विल हैव सम लिपिड प्रोफाइल का प्रॉब्लम होता है, या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, या उनका खून का गाढ़ापन ज्यादा रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वह आप दे सकते हैं हमारा ओमेगा 3। उसके बाद हमारा और एक प्रोडक्ट है हार्डी केयर ड्रॉप्स। हार्डी केयर हमने न्यूट्रिशन दिया है, इट इज टेक्स केयर ऑफ ओवरऑल हार्ट हेल्थ। हार्डी केयर ड्रॉप हमने कैप्सूल फॉर्म में नहीं दिया है, हमने लिक्विड, हमने ड्रॉप्स के रूप में दिया है। क्यों? क्योंकि जब आप ड्रॉप्स लेते हैं, ये तुरंत खून के अंदर अब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों। हार्डी केयर के अंदर जो न्यूट्रिशन दिया है, ये हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करता है। जैसे जो भी प्रॉब्लम है, जैसे अब हाई ब्लड प्रेशर है, खून का दौड़ना प्रॉब्लम है, और क्या बोलते हैं हार्ट का बीटिंग में जो प्रॉब्लम है, ये सभी चीज को कंट्रोल करने में हार्डी केयर ड्रॉप्स आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। ये आपको 5 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं सुबह और शाम में 50 ml वाटर के साथ। इसके साथ आपको और भी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। Arjuna. Arjuna is such a wonderful product exclusively designed to support the nutritional support to the heart. हमारे हार्ट का न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो भी होना चाहिए, जो हार्ट का सर्कुलेशन इंप्रूव होने के लिए, हार्ट का मसल का स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए, हार्ट का बीटिंग अच्छा रहने के लिए जो मदद करने वाला प्रोडक्ट है हमारा अर्जुना, आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट के अंदर फ्री रेडिकल्स का बहुत बहुत हेडेक रहता है। फ्री रेडिकल्स का हेडेक इतना रहता है जो बहुत हार्ट को नुकसान पहुंचता है। तो उस फ्री रेडिकल्स को निकाल के बाहर फेंकने के लिए हमारा वंडरफुल प्रोडक्ट है आस्ताजेंटिन। हमारा आस्ताजेंटिन के अंदर अगर आप देखते हैं दोस्तों, हमने ग्लूटाथियोन दिया है, वेरी इंपॉर्टेंटली हमने दिया है कोएंजाइम Q10। इतना बढ़िया न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट है दोस्तों। कोएंजाइम Q10 क्या है? ये कोएंजाइम न्यूट्रिशन, कोएंजाइम Q10 ये होता है दोस्तों जो हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करने में मदद करता है दोस्तों। जब आपका हार्ट काम करना चाहिए, आपके हार्ट के अंदर जो भी सेल्स है उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी होना चाहिए। जब एनर्जी होता है तभी हार्ट का फंक्शनिंग, बीटिंग ठीक रहता है। So coenzyme Q10 supports the energy production at cellular level. आस्ताजेंटिन दोस्तों, इट इज द मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं दोस्तों। मतलब क्या, उसके उतना बेहतर एंटीऑक्सीडेंट आज के दुनिया में नहीं है दोस्तों। बिकॉज आस्ताजेंटिन एक पत्ते में से निकला हुआ एक एल्गी है, जो अंटार्कटिका रीजन के समुद्र के नीचे एक पत्ता रहता है, उसके अंदर से निकला हुआ है। ये पहला जापान वाले ने इसको फाइंड आउट किया है। और आस्ताजेंटिन का इतने इतने बेनिफिट्स है दोस्तों, वो हमारे शरीर के अंदर हर जगह, हर कंडीशन, हर सिस्टम के ऊपर ये काम करता है दोस्तों। स्किन इंफेक्शन में, हार्ट इंफेक्शन में, स्पेशली दोस्तों जो फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, उनको बाहर फेंकने में ये बहुत मदद करता है हमारा आस्ताजेंटिन। अगर आस्ताजेंटिन के अगर नहीं ले सकते हैं, आप ले सकते हैं हमारा स्पाइरुलिना टैबलेट, जो हमको देता है भरपूर प्रोटीन, 5 गुना प्रोटीन ज्यादा है इसके अंदर दोस्तों, ओरैक वैल्यू ज्यादा है इसके अंदर दोस्तों, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मतलब क्या, हमारे शरीर के लिए जो भी जरूरतमंद बड़ा न्यूट्रिशन और छोटा न्यूट्रिशन, जैसे मिनरल्स विटामिन छोटे होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन बड़े होते हैं, ये सब चीज देने वाला एक ही प्रोडक्ट है हमारा स्पाइरुलिना। अगर आप 4
टैबलेट या कैप्सूल हमारा स्पाइरल लेते हैं वो 5 किलो वेजिटेबल्स के बरोबर होता है दोस्तों। उतना भरपूर न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट है हमारा ये प्रोडक्ट स्पाइरुलिना। और दोस्तों अगर आपको और अच्छा ले चाहिए आप ये भी ले सकते हैं, हमारा मल्टीविटामिन भी है दोस्तों। सो मल्टीविटामिन आल्सो कैन टेक। सो डिपेंडिंग अपॉन द हार्ट प्रॉब्लम में आप इस न्यूट्रिशन आप डिजाइन करके 3 या 4 आप ले सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो भी पेशेंट ऑलरेडी हार्ट प्रोडक्ट्स ले रहा है उन प्रोडक्ट को कभी भी रोकना नहीं। स्पेशली हाइपरटेंशन प्रोडक्ट, कभी भी कुछ स्टंट डालने के बाद, कभी भी कुछ ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, जो भी मेडिकेशन चलते रहता है वहां पर वो कंटिन्यू होना चाहिए। और हमारा ये हार्ट, ये जो हमारा जो प्रोडक्ट देते हैं ये आते एक न्यूट्रिशन की तरह हमारा हार्ट का हेल्थ इंप्रूव करने में ये मदद करता है। सो दिस इज ऑल द न्यूट्रिशन व्हाट यू कैन गिव फॉर अवर what you call for heart diseases. Okay, दोस्तों. So I thank you very much for hearing me this wonderful session. So हार्ट के बारे में मैं आपको बता दिया। सो हार्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है वो बता दिया मैंने, और किस तरह ये प्रोडक्ट सपोर्ट करता है हार्ट हेल्थ के लिए वो भी बता दिया। सो टेक केयर, एंड आप भी जो भी मैंने प्रोडक्ट बताया आप भी इसको पढ़िए एंड हार्ट के बारे में पढ़िए, और आपको ऑटोमेटिक, क्योंकि हार्ट डिजीज जब होता है, एक आदमी जो हार्ट डिजीज होता है वही हार्ट डिजीज सभी अंदर के इंसान के अंदर होता है। एक के अंदर अलग, एक के अंदर अलग होता है। जब एक आदमी को, फॉर एग्जांपल एक आदमी को ब्लड प्रेशर आया, आपने उसको जो न्यूट्रिशन दिया, दूसरा जो पेशेंट आता है ब्लड प्रेशर, आप इमीडिएटली सेम न्यूट्रिशन उसको दे सकते हैं। मतलब क्या, आपको पढ़ना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए, एंड आप पूछना चाहिए और उसको मॉनिटर करना चाहिए। तो डेफिनेटली विल गेट। याद रखिए हमारे प्रोडक्ट्स आके ये दे आर द ओनली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट इंटेंड टू डायग्नाइज एनी डिजीज और टू ट्रीट एनी डिजीज। We support the body with the nutrition, thereby this nutrition will supports in controlling various ailments, disease of our body. This is the our central idea of our nutrition. Okay दोस्तों, so thank you very much, have a wonderful day. Okay. सो वील हैव नेक्स्ट वीक हमारा जो भी होता है, हम नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे हमारा डायबिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि डायबिटिक्स इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम है जो हम हमारा नेक्स्ट वीक में हमारा सेशन में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड सभी को मेरा धन्यवाद। शुभ रात्रि, टेक केयर।